हमारी आज की स्टोरी का नाम है डूब मरना। राजीव बहुत बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। बड़े शहर में रहने के कारण उसका उठना बैठना पढ़े लिखे लोगों के साथ ही है। उसकी पत्नी दिव्या भी काफ़ी सुंदर है और उसके ग्रुप में भी हाई क्लास घर की महिलाएं शामिल है। लेकिन राजीव ये कभी नहीं भूलता कि इस कामयाबी के पीछे उसके माता पिता का हाथ है, जो गांव में खेती करने के बावजूद अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। इस कारण वो उनको काफ़ी बार बोलता है कि आप साथ में ही आकर रहो, अब किस बात की कमी है। पर बाबूजी कहते हैं हमें गांव ही रास आता है और हम यहाँ खुश है। कभी कभी मिलने आ जाते थे, पर दिव्या को उनका रहन सहन और शक्ल सूरत से भी दिक्कत थी, इसलिए वो उनके साथ कहीं घूमने भी नहीं जाती और आसपास पड़ोस में भी किसी से नहीं मिलवाती। राजीव इस बार से अनजान था, क्योंकि उसके सामने तो ढंग से बात करती और घूमने जाने पर कुछ बहाना मार देती। आज दिव्या ने किटी रखी थी, पर तभी अचानक सास ससुर को आया देख घबरा गई। पता चला कि पहचान का कोई अस्पताल में भर्ती है, तो देखने आए हैं। दिव्या किटी कैंसिल भी नहीं कर पाई, ना ये बोल सकी कि आप जल्दी घर मत आना। उसने कहा, माँ जी आप कल देखने चली जाना, आज आप अपने हाथों की सब्जी बना दो, मेरी सहेली खुश हो जाएंगी। सास भी खुशी से तैयारी करने लगी। सहेली के आने का वक्त हुआ तो बोली, अब आप कुछ देर आराम कर लो, मैं आपको बाद में मिलवा दूंगी। और जैसे ही सहेली आई उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर बाद सास की नींद खुली तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रही, पर दरवाज़ा नहीं खुला। खूब आवाज़ दी, पर दिव्या सुनकर भी अनजान रही। जल्दी में दिव्या कमरे में पानी रखना भूल गई थी। अब दोनों को प्यास लगी तो घबराहट होने लगी। राजीव को पता था माँ को अस्पताल जाना है, तो वो छुट्टी लेकर जल्दी आ गया। देखा दिव्या की सहेली जा रही है। माँ की आवाज़ कानों में पड़ी तो दौड़कर गया। दरवाज़ा बंद देख जल्दी से खोला, माँ को आराम से लिटाया, दोनों को पानी दिया। दिव्या घबरा कर बोली, वो गलती से बंद हो गया होगा। राजीव को कुछ शक हुआ। उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि तुम्हें आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। तब दिव्या को भी गुस्सा आ गया। बोली, मैं नहीं चाहती थी तुम्हारी गंवार माँ पिता मेरी सहेली के सामने आए। बेचारे माता पिता चुप रहे। तब राजीव बोला, तुम्हें डूब मरना चाहिए, गंवार माता पिता नहीं तुम हो, जो शान के चक्कर में सम्मान भूल गई। इन माता पिता के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और तुम जो ज़िंदगी जी रही हो इन्हीं की वजह से। ये मेरे लिए भगवान है और इनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम जा सकती हो अपने घर। दिव्या की स्थिति डूब मरने वाली हो गई। उसने बहुत माफ़ी मांगी, पर राजीव जिद पर अड़ा रहा। फिर माँ बाबूजी को माफ़ी मांगी। उनके कहने पर राजीव ने माफ़ कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।